समलैंगिक यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरा आरएसएस। अनुशासन, समर्पण और संस्कार का राग अलापने वाले संघ को समलैंगिक यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोपों के चलते तगड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। केरल में आईटी प्रोफेशन रहे आनंदू अजी की आत्महत्या ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को गंभीर आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। संघ की शाखा और शिविरों में शिरकत के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा आनंदू का यौन शोषण किए जाने के आरोपों की गहन जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस जघन्य मामले ने राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इन आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए तत्काल इस मामले की गहन जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राजधानी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संघ और भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले से संघ के पाखंड की कलई खुल गई है और उसका असली चेहरा देश के सामने आ गया है। कांग्रेस के आरोप के बाद अब आरएसएस की कोट्टायम इकाई ने भी आनंदू अजी की अप्राकृतिक मृत्यु और सोशल मीडिया पर प्रसारित सुसाइड नोट की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है। इस संबंध में जिला पुलिस को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। आरएसएस ने यह भी मांग की है कि आनंदू की मृत्यु का वास्तविक कारण उजागर किया जाए। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मॉलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं, आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती, आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। बता दें कि केरल के कोट्टायम के 24 वर्षीय कंजिरापल्ली निवासी आनंदू अजी का शव पिछले दिनों मिला था। आनंदू ने गुरुवार शाम को तिरुवनंतपुरम के एक लॉज में खुद को परेशान किए जाने का दावा करने वाली एक पोस्ट शेयर करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। आनंदू अजी की इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी मृत्यु के बाद अचानक सामने आई, जिसमें उन्होंने बचपन में 4-5 साल की उम्र से ही बार बार उनका यौन शोषण किए जाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने इस समलैंगिक शोषण को ही अपनी आत्महत्या की वजह बताया है। आनंदू ने जिक्र किया था कि बचपन से ही किसी ने उनका लगातार यौन उत्पीड़न किया है। वह खुद एक पीड़ित हैं। उन्हें ओसीडी है और वह 1.5 साल से थेरेपी और दवा ले रहे हैं। आनंदू ने अपने इंस्टाग्राम पर यह नोट साझा करते हुए कहा कि यह उनका मृत्युशैया पर लिखा गया बयान है। दूसरी ओर आरएसएस का कहना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संगठन को फंसाने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इसलिए एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिससे न केवल आत्महत्या के बारे में सच्चाई सामने आएगी, बल्कि इस घटना में आरएसएस की भूमिका भी सुनिश्चित होगी।